यहाँ पर आलोक जी एक दो सवाल बनते हैं, वो ये बनते हैं, ठीक है आप इस पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये बताइए ना कि कौन कौन आपके साथ है, जिनको जिनको आपने निमंत्रण भेजा, कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, तो कल जब दिल्ली में यात्रा आएगी, अभी तक तमाम जो भी विपक्षी दल थे या हमारे सहयोगी दल थे या यूपीए के साथी रहे हैं, उनमें से बहुत लोग जुड़े हैं। हम तो पूछना चाहते हैं 2014 में मोदी जी के साथ 48 पार्टियां थी, आज कितनी पार्टियां हैं? शिवसेना और अकाली दल जो 50-50 साल से इनके साथ थे, वो भी साथ छोड़कर चले गए। खैर, मुझे बीजेपी को डिस्कस नहीं करना है। बीजेपी तो पूरी तरह से देश को ही एक किनारे पर रखकर अपना केवल एजेंडा चला रही है कि किस तरह से सत्ता को हथियाए रखा जाए। यही बीजेपी के तमाम हमारे भाई प्रवक्ता लोग थे, कहते थे नॉर्थ में जब यात्रा आएगी तो पूरी तरह से विफल हो जाएगी। अभी तो साउथ में है, अब ये नॉर्थ में आ गए हैं, तो ये तो अब कह रहे हैं कि यह कांग्रेस बाकी दलों को हैसियत बताना चाहती है। कांग्रेस पार्टी न पहले कभी सहयोगियों को हैसियत बताती है, न आज बताना चाहती है। आज भी अगर सिविल सोसाइटी के लोग जिन्होंने 2012, 13, 14 में हमारे खिलाफ झंडे उठाए, आज वो यात्रा में आगे चल रहे हैं राहुल जी से। ये तमाम लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी थे, वो यात्रा में पीछे नहीं चल रहे हैं। हैसियत हम किसी को नहीं बताते हैं, हैसियत तो केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को बताते हैं, बार बार पीछे फेंक देते हैं उनको। खैर, आज का वो भी विषय नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कि हमसे डर रहा है दिल्ली में आने की वजह से। हम तो केवल कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की सरकार घबराई हुई है कि जिस तरह से आज भारत जोड़ो यात्रा में काफिला और काफिला और काफिला बड़ा होता चला जा रहा है, लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। आज जिस तरह से देश की जनता वास्तविकता को पहचान रही है, असली जो देश की ताकत, जो देश की जनता है, वो समझ रही है कि काठ की हांडी इन्होंने 2 बार चढ़ा दी है, अब नहीं चढ़ेगी। अब हम पूछना चाहते हैं, एडवाइजरी जारी कर दी इन्होंने, एडवाइजरी की बात की। हम पूछ रहे हैं कि भाई एडवाइजरी किस किस को जारी की आपने? एडवाइजरी क्या गुजरात गवर्नमेंट को भी जारी की आपने? वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हैं, स्वामीनारायण भगवान का वार्षिक उत्सव चल रहा है, कांकड़िया फेस्टिवल चल रहा है, फ्लावर फेस्टिवल है। क्या G20 होगा कि नहीं होगा? क्या उनको भी कोई एडवाइजरी जारी होगी क्या? तमाम चीजें हैं। राजस्थान में कल कहा क्या इनकी यात्रा, परिवर्तन यात्रा बंद हो जाएगी। 2 घंटे बाद ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं नहीं, बंद नहीं होगी, चालू होगी। कर्नाटक में यात्रा चलेगी, इनकी राजस्थान में चलेगी। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से जो BF7 आया हुआ था, सरकार सो रही थी क्या? सरकार ने पहले से क्यों नहीं कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई? क्यों नहीं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई? लेकिन आलोक जी, ये तय है, कमेटी बनाते, गाइडलाइंस जारी आलोक जी, ये तय कांग्रेस है पार्टी कि सबसे सब पहले यात्रा मानेगी। करेंगे तो आप भी यात्रा करेंगे। सबको चिंता नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी चिंता नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अर्पिता जी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है इस पूरे देश में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को कोरोना होगा और दूसरे को नहीं होगा। मेरे कहने का आशय समझिए आप। मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ के तो मास्क पहन के दिखाना चाहते हैं, और शाम को सुबह जो है शादियों में जाते हैं तो वहां बिना मास्क घूमते रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपका हमें आपकी भी चिंता है क्या? 3 सांसद अगर बीजेपी के नहीं लिखते तो ये सरकार सो रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की भी चिंता है हमें, और हमें पूरे देश की चिंता। राहुल गांधी जी अब मास्क लगा रहे हैं ना? पूरी चिंता है हमें। अब मास्क लगा रहे हैं ना? वो जो 15 किलोमीटर जितने किलोमीटर चल रहे हैं उसमें मास्क लगाकर चल रहे हैं ना वो। मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा कि जो भी एडवाइजरी हो, जो भी गाइडलाइंस हो, जो भी प्रोटोकॉल हो, वो देश में सबके लिए बराबर मास्क लगाते हैं, शाम अगर सबके लिए बराबर होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। राहुल गांधी की चिंता है आपको करेगी। सर, वो मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? खुद का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? देखिए, हमें सबकी चिंता है, और माननीय राहुल गांधी जी की भी चिंता है। तो सर उनको भी बोलिएगा मास्क लगाएंगे। हमें सभी माननीय सांसदों की भी चिंता है। मैं तो कह रहा हूं ये काम मेरा नहीं है ना, अर्पिता आर्या का काम, या आलोक शर्मा का नहीं है काम ये। अच्छा, यानी गवर्नमेंट जब तक बताएगी नहीं, अभी सलाह दिया गया है, सरकार का कोई काम नहीं क्या है ना आलोक जी? वो सलाह नहीं मानी जाएगी जब तक एडवाइजरी पूरी तरीके से एकदम सख्त कानून ना बन जाए, तब तक नहीं माना जाएगा। भले हम कितने बड़े राजनेता हो, कितनी बड़ी पार्टी को लीड करते हो, हम नहीं मानेंगे, है ना सर? मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो भी गाइडलाइंस सरकार बनाएगी सबसे पहले पालन सर, वही तो दोहरा रही हूं मैं, लेकिन सरकार से सवाल होना कुछ नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ गाइडलाइंस के। आप कितनी बड़ी पार्टी थे, कितने बड़े राहुल गांधी हैं, लेकिन वो मास्क नहीं लगाएंगे ना सर, जब तक एडवाइजरी नहीं आएगी, जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी। यानी आप सब कुछ तभी करते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है।
अर्पिता जी, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी के से तो 10 सवाल हैं आपके। सर मेरे उनसे भी शासन से सवाल है। जो अभी सवाल देखिए है। आपने जो गुजरात गुजरात को लेकर दिल्ली पूछा, तक- सर मैंने लिख सुनिए लिया। ना भाई। जन आक्रोश रैली को सुनिए ना लेकर भाई। आपने पूछा, आपने स्वामी नारायण को लेकर, सर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास पेन और पेपर दोनों अर्पिता लेकर जी, बैठी हूँ। मैं सवाल करने के लिए बैठी हूँ सर, वो सवाल मैं सुधांशु जी से क्या पूछूंगी। बात है, मतलब मैं बता रहा हूं तो आप लिख रही हैं, धन्यवाद। सर ये सवाल मेरे पहले से, लेकिन बहुत आपने क्योंकि धन्यवाद। पूछे मैं तो इसलिए पूछ रहा मैंने हूं, इसको इसलिए और मैं नोट डाउन कर लिया कि आपके सवाल न छूट जाए, फिर आप नाराज हो जाते अर्पिता हैं, जी- फिर आप इसी तरह आरोप अर्पिता जी, आप लगाते हैं, मेरे से- फिर अर्पिता दिक्कत हो जी, जाती है। मैं ठीक नाराज है। नहीं हो रहा, नाराज आप हो रहे हैं। अरे सर मैं तो काउंटर सवाल नाराज पूछ रही थी, आप हो आप रहे ही हैं, के मैं सवाल नाराज पे नहीं हो सवाल रहा हूं, पूछ मैं तो रही थी। पूछ रहा हूं